हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और हमारी आज की कहानी है ख्वाहिशों भरा पत्र कंजूस पति के नाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। प्रिय पति देव, डरती हूँ आमने सामने बात हुई तो कहीं बेवजह की जंग ना छिड़ जाए, इसलिए पत्र के माध्यम से ही अपनी कुछ पसंद ख्वाहिशें बयां कर रही हूँ। ख्वाहिशें जिन्हें ना जाने कब से तहे दिल से पूरा करना चाहती हूँ। सिर्फ उन्हीं अनकही ख्वाहिशों का जिक्र कर रही हूँ। प्रियवर, मैं आपकी प्यारी पत्नी शगुन सुबह से शाम तक बेसब्री से आपके घर लौट आने का इंतजार करती हूँ। साथ में आपके बच्चे और माता जी का भी ख्याल रखती हूँ। घर के कामों में खटती मारती हूँ पर उफ तक ना करती हूँ। मेरी पहली ख्वाहिश है प्रियवर, जब भी शाम को काम से वापस घर आए तो वह जो रास्ते में मोगरे के फूल वाला गजरा मिलता है कृपया साथ लेकर आए। मेरे बालों में सजा मोगरे का गजरा और उसकी खुशबू आपके भी मन को लुभाएगा और शाम की चाय को ज़्यादा रोमांचक बनाएगा। मानती हूँ ज़रूरत पड़ने पर कपड़े और गहने ले लेती हूँ, पर मेरी दूसरी ख्वाहिश है प्रियवर, जब भी मेरा जन्मदिन आए मुझे बिना कुछ बताए अपने ही पसंद के कपड़े और गहने लाएं। आपके ऐसा करने से मन खुशी से झूम उठेगा और आपस का प्यार भी और बढ़ जाएगा। आप भी जानते हो आपको तो ऑफिस से हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, पर मुझ बेचारी का क्या, न रसोई से छुट्टी, न घर से और न बच्चों से। कितना अच्छा हो अगर मुझे हफ्ते में 2 दिन ना सही 1 दिन की ही छुट्टी मिल जाए। सुबह को आराम से बिना अलार्म किए सो कर उठूंगी, ना घर के काम की टेंशन और ना बच्चों की चिंता। पूरा दिन जो हुक्म किया वह खाना हाजिर, और शाम को हाथ में हाथ डाले फिल्मी हीरोइन की तरह घर से निकल जाएं कहीं घूमने, या कोई मूवी देखने जाएं, या फिर डिनर करके ही घर वापस आएं। ख्वाहिशें तो और भी हैं प्रियवर, पर अभी सिर्फ इन्हीं से काम चला लेंगे। आपके जवाब के इंतज़ार में, प्यारी आपकी पत्नी शगुन। अभी शगुन खत पूरा कर ही रही थी कि कुसुम जी आ गई और बोली, बहू आज के ज़माने में किसको खत लिख रही हो? शगुन हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस आपकी बेटी विमल को खत लिख रही थी। शगुन के हाव भाव देखकर कुसुम जी सब समझ गईं और मुस्कुराते हुए बोली, बहू तू तो कुछ सालों से ही जानती है विमल को, पर मैंने तो उसे पाला पोसा और बड़ा किया है। अव्वल दर्जे का कंजूस है वो। बहू, मेरा बेटा बातों का धनी है, तुझे ही अपनी बातों के जाल में फंसा लेगा, पर अपने आराम और पैसों पर आँच ना आने देगा। सीधा सीधा बोलकर हंसते हुए चली गई कुसुम जी। यकीन तो शगुन को भी था कि सासू माँ की बात सच है, पर फिर सोचा पत्र लिखने में क्या हर्ज है, एक कोशिश तो कर ही ली जाए। खैर, सुबह ऑफिस जाने से पहले खत का जवाब लिखकर विमल शगुन को दे गया। बहुत बेसब्री से शगुन ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय पत्नी शगुन, मानता हूँ कि तुम गृहस्थी सब अच्छे से संभालती हो और कभी उफ तक नहीं करती हो, पर जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ और तुम्हारे हाथ की बनी अदरक और इलायची वाली चाय का लुफ्त लेता हूँ तो पूरा वातावरण ही इलायची और अदरक की खुशबू से मदहोश हो जाता है। ऐसे में यह मोगरे की खुशबू कहाँ समझाएगी, अच्छे खासे माहौल में कुछ अलग सी नज़र आएगी। तुम्हारी पहली ख्वाहिश तो मैं पूरी कर देता, ले तो आता तुम्हारे लिए मोगरे का गजरा जो तुम पर खूब जचता, पर चाय की खुशबू के सामने मोगरे तो फजूल खर्ची नज़र आता है। वैसे भी तुम्हारा हसीन चेहरा तो मुझे बिना गजरे के भी खूब मन भाता है। प्रिय, जन्मदिन तो हर साल आता है, पर हर साल खरीदे गए कपड़े और गहने तो मेरी नज़र में फजूल खर्चे ही कहलाते हैं। कपड़े और गहनों का क्या है पत्नी जी, जब ज़रूरत हो तभी खरीदनी चाहिए, और मेरी पसंद के नहीं, तुम्हें अपनी पसंद के ही लेने चाहिए। खुशियों को भी ज़रा कंट्रोल में रखो पत्नी जी, हमें तो हम 2 दिनों का नारा ही भाता है। ज़्यादा प्यार बढ़ा कर घर को क्रिकेट का मैदान थोड़ी बनाना है। प्रियवर, तुम तो घर पर ही रहती हो हफ्तों के 7 दिन, जब मौका लगे बिस्तर पर सुसाते हुए ऊँघ लेती हो।
मुझ बेचारे पर भी तो कुछ तरस खाओ। हफ्ते के 2 दिन ही सिर्फ घर में बिताता हूँ, बाकी दिन तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के चक्कर लगाता हूँ। उन छुट्टी के 2 दिन में काम नहीं कर पाऊँगा, वह तो मेरे आराम के हैं, मैं तो आराम ही फरमाऊँगा। प्रिय, होटल के खाने में क्या रखा है? तुम्हारे हाथ के स्वाद के सामने तो सब फीका है। बाहर जाकर पैसा क्यों फजूल खर्च करना, घर पर ही बढ़िया मूवी चला लेंगे और मूवी देखने के बाद लाइट बंद कर घर की छत पर ही कैंडल लाइट डिनर खुले आसमान में तारों के बीच कर लेंगे और हाथ में हाथ डालकर तो घर की छत पर ही टहल लेंगे। उम्मीद है पत्र का जवाब पढ़ तुम खुश हो जाओगी। मेरी पसंद को ही अपनी पसंद बनाकर घर की फजूल खर्ची पर लगाम लगाओगी। तुम्हारा पति परमेश्वर, विमल। पत्र का उत्तर पढ़ शगुन माथा पकड़कर बैठ गई और मन ही मन बोली, हाय रे मेरी किस्मत, दुनिया का सबसे कंजूस पति मेरे ही पल्ले बांधना था। शगुन के चेहरे के भाव देखकर सासू माँ भी समझ गई और शगुन के पास आकर बोली, मिल गया जवाब बहू? शगुन ने ठंडी गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, माँ जी, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिल गया। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसी और बोली, विमल से खर्चा करवाना असंभव है। दोस्तों, आपको यह पति पत्नी का प्रेम भरा पत्र कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी और कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।